आप सभी को नमः संस्कृताय। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन करता हूं। आज मैं नीति शतक के कुछ श्लोकों को आपके सामने पेश करता हूं। आइए हम लोग देखेंगे। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूयभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति येषां न विद्या न तपो न धर्मः। महाकवि महाराज भर्तृहरि जी करें येषां न विद्या जिसके पास, जिस मनुष्य के पास, जिस मानव के पास न विद्या नहीं है, न तपो और न ही तप है, न दानम न ही वह दान करना जानता है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म न उसके पास ज्ञान है, न वह ज्ञानवान है, न शीलम न वह स्वभाव से शील है, विनम्र है, न गुणो न धर्म न वह गुणवान है, न धर्म न वह धर्म को जानता है। ते मृत्युलोके भूयभारभूता ते वह मानव वह मृत्युलोके वह इस मृत्युलोक पर भूय धरती पर वह इस मृत्युलोक पर धरती पर भूयभारभूता धरती पर भार के समान है, भारभूता भार के समान है अर्थात धरती पर वह बेकार ही वो धरती का पृथ्वी का वह वजन बना हुआ है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति वह मनुष्य के रूप में मानव के रूप में वह मृगाश्चरन्ति मृग के समान चरन्ति इधर उधर चर रहा है, भटक रहा है, विचरण कर रहा है। वह मनुष्य के समान यहाँ वहाँ विचरण कर रहा है, चल रहा है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये साम न विद्या जिस मानव के पास न विद्या है, न तपो न तप ही जानता है, न दानम न वह दान ही करना जानता है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म न वह ज्ञानवान है, न शीलवान है, स्वभाव से विनम्र नहीं है, न गुणो न वह गुणवान है, न धर्म न वह धर्म को भी जानता है। ते मृत्युलोके वह मृत्युलोक इस मृत्युलोक पर भूवि पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर वह पृथ्वी पर भारभूता भार की तरह है, पृथ्वी पर भार की तरह है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति वह मनुष्य रूप में मानव रूप में वह मृगाश्चरन्ति मृग की तरह वह विचरण कर रहा है, भार के समान इधर उधर टहल रहा है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी उन मानव के लिए बताया है जिनके पास ये सभी गुण नहीं हैं, वह इस पृथ्वी पर धरती पर भार के समान बना हुआ है, पृथ्वी पर वजन बना हुआ है। चलिए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। सुनु सचरित सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख स्निग्धं मित्रवञ्चकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः
स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टेऽवीष्टपहारिणीष्टदहरो संप्राप्यते देहिनाम्। सुनो सच्चरितः। महाकवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि सुनो पुत्र जो हो सुनो सच्चरित, पुत्र जो हो वह चरित्रवान हो, अच्छे चरित्र वाला हो। मेरा कहा माने, हर एक पिता का कहा करे पुत्र। सती प्रियतमा, और जो पत्नी हो वह सती हो, वह पति की अपने बात माने, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। स्वामी प्रसादोन्मुख, और जो स्वामी हो, पति हो, वह प्रसन्नमुख हो, वह प्रसादोन्मुख, उन्मुख, मुख जो हो उनका उन्मुख हो, प्रसन्नमुख हो स्वामी का। स्निग्धं मित्रवंचक, स्निग्धं मित्र जो हो वह प्रेमी हो, मित्र जो हो वह आपका प्रेमी हो, दोस्त जो हो वह आपका प्रेमी हो। वंचक परिजनो, और जो परिजन, सेवक जन, नौकर जन जो हो, वह ठगने वाला, वंचक ठगने वाला न हो, ठगने वाला न हो। मित्र वंचक परिजन हो, जो आपका सेवक हो वह ठगने वाला न हो। निष्क्लेशलेशं मनः, और चिंता रहित मन हो। निष्क्लेश, निक्लेश, बिना क्लेश का मन हो, बिना दुख का मन हो, बिना क्लेश का मन हो, बिना चिंता का मन हो, चिंता रहित मन हो, चिंता रहित मन हो। आकारो रुचिरः, आकारो रुचिरः, सुंदर शरीर वाला हो, सुंदर शरीर वाला हो। आकारो रुचिरः, सुंदर शरीर वाला हो। स्थिरश्च विभवो, और वैभव अस्थायी हो। स्थिरश्च विभो, आपका यश अस्थायी हो, वैभव अस्थायी हो। विद्यावदातमुखम, विद्यावदातमुखम, और जो मुख हो वह विद्यावान हो, विद्या उसमें आती रहे, शास्त्र आते रहे उसको। तुष्टेऽवीष्टपहारिणी, तुष्टेऽवीष्टपहारिणी, वह संतुष्ट करने वाला हो, वह संतुष्ट करने वाला हो, संतुष्ट करने वाला हो। इष्टदरो संप्राप्यते देहिनां, संप्राप्यते देहिनां, संप्राप्यते सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ प्राप्त करने वाले, सब कुछ प्राप्त करने वाले, सब कुछ प्राप्त करने वाले। देहिनाम हरौ, सब कुछ प्राप्त करने वाले। देहि को, हरि को, भगवान हरि को भजें, प्रसन्न करें, भगवान हरि को प्रसन्न करें। इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो सुनु हो, पुत्र हो, जो पुत्र हो, सुनु सचरित, पुत्र जो हो वह चरित्रवान हो। हर एक पिता का पुत्र कहा करे। सती प्रियतमा, जो पत्नी हो वह सती हो, वह अपने पति की बातों को माने। स्वामी प्रसादोन्मुख, जो पति हो वह प्रसाद उन्मुख हो, उनका मुख जो हो वह प्रसन्न हो, प्रसन्न मुख हो, ऐसा पति हो। स्निग्धम मित्र वंचक, मित्र जो हो वह प्रेमी हो, मित्र जो हो वह प्रेमी हो, दोस्त प्रेमी हो। वंचक परिजनों, जो सेवक जन हैं, जो सेवक लोग हैं, वह ठगना नहीं जानते हो, वह ठगना नहीं जानते हो। निष्क्लेशलेशं मनः, और जो आपका मन हो,
जो आपका मन हो वह चिंता रहित हो, वह चिंता रहित हो। आकारो रुचिरः, और सुंदर आकृति वाले हों। स्थिरश्च विभवो, और आपका वैभव अस्थाई हो, यश अस्थाई हो। विद्यावदातात मुखम, आपका मुख जो हो वह विद्यावान हो, विद्या को आप जानते हो। तुष्टे विष्टपहारिणी, संतुष्ट करने वाले हो, हर एक की बातों को संतुष्ट करने वाले हो। संतुष्ट 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 करना आप जानते हो। इष्टदहरो संप्राप्यते देहिनाम, संप्राप्यते सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ या सभी कामनाओं, संप्राप्यते देहिनाम, सब कुछ या सभी कामनाओं को, या सभी कामनाओं को सभी कामनाओं को पूरा करने वाले, सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हरौ देहिनाम, देही के स्वामी को, देही के स्वामी को हरि को भजें, देही के स्वामी को हरि को भजें, प्राप्त करें। ऐसा महाकवि भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि हे मानव, आपका पुत्र जो हो वह चरित्रवान हो, पत्नी जो हो वह सती हो, और स्वामी जो हो प्रसन्न मुख वाला हो, और जो आपका प्रेमी हो वह स्निग्ध हो, प्रेम करता हो। वंचक परिजनों, जो आपका परिजन है, सेवक लोग हैं, वो आपको ठगना नहीं जानते हो। निष्क्लेशम लेशम मनः, और जो आपका मन हो वह चिंता रहित हो। आकारो रुचिरः, और आप सुंदर आकृति वाले हो। स्थिरस्य विभो, आपका वैभव अस्थाई हो। विद्यावदादात मुखम, आप विद्यावान हो। संतुष्ट करने वाले हो, तुष्टे विष्टफारिणी, संतुष्ट करने वाले हैं। इष्टदहरो संप्राप्यते देहिनाम, सब कुछ प्राप्त करने वाले, सभी कामनाओं को प्राप्त करने वाले हरि को आप देहियों के स्वामी को, हरि को आप भजें, प्राप्त करें। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। अगला श्लोक है, वरम पर्वदुर्गेश भ्रांतं वंचरैः सह, न मूर्खजनसम्पर्क सुरेन्द्र भवनेष्वपि। वरं पर्वदुर्गेश भ्रांत वंचरैः सह, यह अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अनुष्टुप में 8 प्रयति होती है, 8 प्रयति होती है, ठीक है। तो वरम पर्वत दुर्गेशु, महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि मनुष्य वरम पर्वत दुर्गेशु, मनुष्य वरम पर्वत दुर्गेशु, श्रेष्ठ है मानव का कि वह पर्वत दुर्गेशु, पर्वत दुर्गों कंदराओं में रह ले। वंचरैः सह, वन में रहने वाले, विचरण करने वालों के साथ वह भ्रांतम विचरण या भ्रमण कर ले, लेकिन न मूर्खजन संपर्क सुरेंद्र भुवनेश्वपि, लेकिन वह मूर्ख लोगों के साथ न मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख लोगों के साथ वह सुरेंद्र भवनेष्वपि, लेकिन वह सुरेंद्र
के भवन में भी रहना अच्छा नहीं समझेगा, अच्छा नहीं है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वह वरम पर्वत दुर्गेशु, वह पर्वत दुर्गों में वंचरों के साथ वंचरैस वंचरों के साथ भ्रांतम भ्रमण करना श्रेष्ठ समझेगा। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह पर्वत दुर्गों में, पर्वत कंदराओं में, जंगलों में वह वंचरैस वंचरों के साथ वह भ्रांतम विचरण भ्रमण करना श्रेष्ठ समझेगा, लेकिन न मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख लोगों के साथ वह सुरेंद्र का भवन होने पर भी वह उसे अच्छा नहीं लगेगा। सुरेंद्र का भवन होने पर भी वह मूर्ख लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं समझता। इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि जी सज्जनों के बारे में इस श्लोक में वर्णन किया है। वरम पर्वदुर्गेश भ्रांतं वंचरैः सह न मूर्खजनसम्पर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। इसी के साथ यहीं पर इस कड़ी को हम समाप्त करते हैं। आप सभी को नमः संस्कृताय।